हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के प्रश्न दोस्तों फिर से काफी कमाल के होने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए हार्ड जीके के क्वेश्चन लाया हूं जो 2024 और 25 के ट्रेंडिंग बेस पर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब से जितने भी जीके क्वेश्चन आएंगे आपके बीच वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके हमने ये काम किया है। काफी मेहनत लगी है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और किसी का भी भला हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, यहां देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे बीच आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का प्रावधान है? यानी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी प्रोवाइडेड? तो अनुच्छेद 148 या आर्टिकल 159 या आर्टिकल 280 या आर्टिकल 324? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल भी सही कर लेंगे आप। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 158। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है और यह भारत के सरकारी खातों का ऑडिट करता है। यानी कि आर्टिकल्स 148 provides for the CAG who audits the accounts of the union and states government। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मिक्स क्वेश्चन है इस बार के। देखिए, फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी? यानी अब देखिएगा, ए ऑप्शन बाबर, बी अकबर, हुमायूं या जहांगीर। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होगा, यानी कि अकबर पर आप टिक लगाएंगे, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को भी जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज द, ठीक है, हिंदी तो आप पढ़ ही रहे। अकबर फाउंडेड फतेहपुर सिकरी इन 1571 एंड मेड इट हिज कैपिटल। ठीक है, फतेहपुर सिकरी को जो है राजधानी बनाया था। ठीक है, अपनी राजधानी बनाया था और 1571 में इसने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? लीवर, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, गुर्दा, किडनी या प्लीहा, स्प्लीन? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन जो है दोस्तों, ठीक है, सेक्रेटेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले इसके जो है आपका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या है। बेटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास सेक्रेट इंसुलिन विच रेगुलेटेड्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती है जो रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो है कौन बनाती हैं? तो ये बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस से भी रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन है इस बार। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? द नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से? अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर या बद्रीनाथ? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकंटक। याद रख लीजिएगा, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो इस बार बने रहिएगा। आपका मतलब जो 25 का सेट है, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपके 3 अगस्त के एग्जाम में काफी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम इत्मीनान से देखते रहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बनाया गया है, आप पूरी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए कि जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो है द नर्मदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। ये याद भी रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक वहां पड़ता है। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा।
यानी आपको जो मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप उसे सिर्फ 25 की नजर से नहीं देखेंगे, उसे आप 75 की नजर से देखेंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो 25 ही, लेकिन एक्सप्लेनेशन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा कि वो आपको एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर लगेगा। ठीक है, मिनिमम 2 के बराबर तो लगेगा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया या किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? यानी कि 24th या 42 या फिर 44th या फिर 52nd। तो ये आप याद रखने की चीजें हैं, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसमें आपको याद रखना है 42वां अनुच्छेद। ठीक है, 42nd आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझ के बहुत कुछ मिल जाएगा आपको बेनिफिट। यहां देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल में ये शब्द जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सिक्स्थ क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार 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 ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही लेकर आए हैं। यानी गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो यहां आपको बी ऑप्शन बिल्कुल याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में आपको दो इंफॉर्मेशन और मिलेगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। यहां देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ ठाकुर नहीं, टैगोर होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई है, ये जो है टैगोर होगा। नोबेल पुरस्कार मिला था। अब यहां से आपका देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये आपको पता चल गया 1913 में। और दूसरी चीज आपसे अगर पूछ दे कि फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है आपको किस चीज में मिला था, मतलब लिटरेचर में किस चीज के लिए मिला था, तो ये आपको याद रखिएगा कि गीतांजलि के लिए ही मिला था। वही वो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, ठीक है, जिसमें के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज होता है। ठीक है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट मिल गई। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 फॉर गीतांजलि। ये गीतांजलि के लिए ही मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी या सुंदरबन, नंदा देवी या मानस? तो योर क्वेश्चंस, योर आंसर इज ए, नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके थोड़े से डिटेल्स में जाने अगर हम, तो बहुत कुछ फिर सीखेंगे। यानी नीलगिरी बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड हो गया आपने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कवर कराने हैं हमें। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब आप बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन कभी कभी आपके यही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो इसीलिए एक बार अगर आ जाए तो उसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से कोई भी बुराई नहीं होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है? तो यहाँ याद रखिएगा वोल्ट होगा, ओम होगा, एम्पियर होगा या वॉट होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन याद रखिएगा, एम्पियर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927, 1928 या 1930? तो यहाँ आपका टिक सी ऑप्शन हो जाएगा, 1928 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका हमें एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना चाहिए, जो है साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928 एंड वाज अपोज्ड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। जो हमारे इसका विरोध किया गया था भारत में कि साइमन गो बैक के नारे से किया गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कब आया ये तो आपको पता लग ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज 10th नंबर, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, और बार बार लोग इसको भूल जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सांभर झील, चिल्का झील, वुलर झील या लोकटक झील। तो यहाँ याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी, चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, और मीठे पानी की झील में दोस्तों वुलर झील आता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लीजिए, जो कि अब आपको एक नई इंफॉर्मेशन और मिली होगी कि उड़ीसा जो है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ जाए कि चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो ये आपको उस क्वेश्चन में तो नहीं मिलता। इसी को हमने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, उड़ीसा दे दिया, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ ही आपका बहुत कुछ कवर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन इंपॉर्टेंट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? टीएन सेशन, सुकुमार सेन, राजीव कुमार या फिर एम एस गिल। तो याद रखिएगा सुकुमार सेन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों रिसेंटली अभी के कौन है, तो ये याद रखने की चीज है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ज्ञानेश कुमार अभी के रिसेंटली मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यही सुकुमार सेन के पहले, यहाँ देखिए, यहाँ पर बात करेंगे, सुकुमार सेन वॉज इंडिया फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सुपरवाइज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। उन्होंने पहला आम चुनाव करवाया था। ठीक है, उनके देखरेख में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, which scientist is most prominently associated with the black hole theory। ब्लैक होल सिद्धांत से किस वैज्ञानिक का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, मेनली किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, एक तो आइजैक न्यूटन की बात, स्टीफन हॉकिंस की बात, या गैलीलियो या माइकल फेराडे। तो इसमें आपको याद रखना है बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द ब्लैक होल सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ है वो वे साइंटिस्ट है हमारे स्टीफन हॉकिंस। ओके, अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर हम समझेंगे, स्टीफन हॉकिंस मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स एंड हॉकिंस रेडियंस, हॉकिन रेडियंस। स्टीफन हॉकिन ने ब्लैक होल और हॉकिन विवरण पर प्रमुख शोधन, बहुत महत्वपूर्ण शोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which was the first Indian state to implement the पंचायती राज्य सिस्टम। यानी भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा था, स्टेट कौन सा था? तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द आंसर इज ए राजस्थान। एंड इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगी इसमें आपको। 2 अक्टूबर 1959, यानी कि राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज्य सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का पहला राज्य बना था पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला, जो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। अब यहाँ पर पंचायती संविधान, यानी विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित रहती है? तो यहाँ याद रखिएगा, पहली अनुसूची फर्स्ट जो शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, 7th शेड्यूल या 8th शेड्यूल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ए शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले एक बार जो है आप याद रख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन वही है सेम। अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अल हिलाल। यानी कि अल हिलाल समाचार पत्र सबसे किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। अब अगर हम बात करें इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा क्या आपका ए,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे हम एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अगर आपसे पूछ दे तो आपको पता भी नहीं होगा, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आज याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जिन जिन को पता था वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ मुझे पता था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन के बारे में भी थोड़ा समझान ही लेते हैं कि अल हिलाल 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया था। अब इसमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र को जो है चालू किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इट्स अ वेरी important. What is the approximate pH value of human blood? ये बहुत ही एकदम लगभग मान कितना होगा रक्त का, जो पीएच मान होता है ब्लड का, तो वो आपका 7.4 होता है। तो ये बी ऑप्शन आपका टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ देख लीजिएगा कि जो द नॉर्मल पीएच जो ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट इट 7.35 टू 7.45, तो इसको हम 7.4 के रूप में मानते हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन आपके बीच 17वां नंबर, अटल टनल इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी यूटी। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग, याद रख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? अटल सुरंग, ठीक है। यहां से आपका पूछ सकता है। अब ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बी पर टिक लगा दीजिएगा। दूसरा आप याद रखिए, अटल टनल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश नियर रोहतंग। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एक्सप्लेनेशन इसीलिए मैं बना रहा हूं आपका, ताकि आपको इजी हो जाए स्टडी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में या किस उल्लेख में, जो किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है या चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा, भाग 3, पार्ट 4A या पार्ट 5। तो आपको याद रखना है 4A में, सिर्फ 4 नहीं बोलना है आपको, 4A बोलना है, पार्ट 4A, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में यहाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या लुई पाश्चर ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखेंगे। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? नेशनल पार्क जो है, फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क जो है वो आपका ऑप्शन ए कांजीरंगा, दूसरा बी जिम कॉर्बेट, या सी रणथंभौर, या डी गिर? तो ये आपका ऑप्शन जो है बी याद रखिएगा, जेम्स कार्बेट होगा। जेम्स कार्बेट जो है आपका यूके में है, यूके इन द सेंस कि उत्तराखंड में है, ठीक है, यहाँ याद रख लीजिएगा। चलिए हम जब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिम कार्बेट लिखा हुआ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936 इज द इंडियन इज द फर्स्ट नेशनल पार्क है, और ये 1936 में आपका जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ है। और ये किस स्टेट में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, हु पब्लिश द जर्नल यंग इंडिया? यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये आपका बी ऑप्शन याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
22. हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई? तो याद रखिएगा इसका उत्तर जो है एक होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के, यानी एम एस स्वामीनाथन थे। और एक बात बताऊं, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक होंगे या फादर होंगे वो इसी में आपका बी ऑप्शन जो है वर्गीज कुरियन, यही इसका आंसर होगा। चलिए जब बढ़ते हैं अगले जो है क्वेश्चन की ओर, ये तो आपको पता चली गया। 23वां क्वेश्चन है हमारे बीच कि इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी एस्टेब्लिश्ड? अब यहाँ पर देखिएगा एनएचआरसी यानी कि आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1990 में, 93 में, 95 में या 98 में? तो आप बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1993 में। बी ऑप्शन लगाइएगा, टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NHRC was established in 1993 under the Protection of Human Right Act। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर। सो विच गैस इज मोस्ट abundant in Earth's atmosphere? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन्स? तो यहाँ बी ऑप्शन याद रखिएगा, नाइट्रोजन को, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। चलिए, और ये भी बता दें अबाउट 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। और 25वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट, द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या पटियाला? तो ये आपको पता ही है, अमृतसर में है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर जान लेंगे क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। द गोल्डन टेम्पल जो है हरमंदिर साहिब इज लोकेटेड इन अमृतसर पंजाब एंड इज द होलीस्ट श्राइन ऑफ सिखिज्म। इसका जो हर मंदिर साहिब जो है, स्वर्ण मंदिर हर मंदिर पंजाब में अमृतसर में स्थित है और ये सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर कोशिश करूंगा आपका ऐसा कंटेंट लेकर आऊं तो आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाए।